नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आपको जेपीएससी का स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है। दोस्तों, इस चैनल में आपको पीटी का तैयारी करवाया जा रहा है, साथ ही साथ मेंस का भी तैयारी करवाया जाएगा, लेकिन फिलहाल हम लोग पीटी का तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स, साथ ही साथ पीडीएफ और झारखंड का जो सिलेबस है दोस्तों पेपर 2 का तैयारी करवाया जा रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह के बारे चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके बनने वाले हैं सारे का चर्चा करने वाला हूं, सब कुछ बताने वाला हूं। झारखंड का जो नया लोगो आया है दोस्तों, जैसे हमारे हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने, इन्होंने झारखंड के लोगो को चेंज कर दिया। आप देख सकते हो झारखंड का लोगो कुछ इस प्रकार दिखता है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और आपको पूरा डिटेल इस लोगो के बारे में बताता हूँ, ताकि आपका जो एग्जाम में अगर जेपीएससी एग्जाम में आएगा तो आपका एक भी प्रश्न इससे नहीं छूटेगा। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये 100% इससे प्रश्न बनने वाला है। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और एक बात बता दूं कि अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो जेपीएससी क्रैकर प्लस में, तो यहाँ पर आप ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार है झारखंड का लोगो, आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं स्पष्ट आपको दिखा रहा हूँ, झारखंड का लोगो कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। इसमें कुछ कुछ आकृतियाँ भी बनी हुई है, आपको देखने को मिल रहा है। और इसी के बारे पूरा विश्लेषण मैं आगे करने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके देखते हैं इसका विश्लेषण, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, सबसे पहले यहाँ पर बताता हूँ कि हम लोग पहले झारखंड के जो प्रतीक चिन्ह है, हमारा जो नया प्रतीक चिन्ह, इसको जानते हैं। इसका अनावरण दोस्तों 14 अगस्त 2020 को हुआ था, ठीक है। 14 अगस्त 2020 को इसका अनावरण हुआ था और ये 15 अगस्त 2020 के बाद पूरे झारखंड में लागू हो गया। यानी 15 अगस्त के बाद झारखंड का प्रतीक चिन्ह के रूप में ये जो मैंने अभी दिखाया, इस लोगों का प्रयोग हर जगह पे होगा, मतलब प्रतीक चिन्ह के रूप में इसका यूज होने लगा और अभी इसी का यूज हो रहा है। आगे देखिए, स्थान दोस्तों जहाँ पर इसका अनावरण हुआ था वो स्थान का नाम है आर्यभट्ट सभागार रांची। ये आर्यभट्ट सभागार रांची में है, यहाँ पर इसका अनावरण हुआ था। इसमें जो मुख्य अतिथि थे और अति विशिष्ट अतिथि थे उनके बारे भी जान लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो हेमंत सोरेन जो थे वो अति विशिष्ट अतिथि थे। रविंद्रनाथ महतो ये भी अति विशिष्ट अतिथि थे। श्री शिबू सोरेन इसके मुख्य अतिथि थे, मतलब अति विशिष्ट अतिथि थे। और आगे विशिष्ट अतिथि में थे राज्य सरकार के सभी मंत्रीगण, मतलब राज्य सरकार के सभी मंत्रीगण यहाँ पर मौजूद थे। और इसके जो मुख्य अतिथि थे वो थे दोस्तों राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, इसके मुख्य अतिथि थे, याद रखिएगा। और समय जो था 12 बजे इसका अनावरण किया गया था। आगे बढ़ता हूँ। इसका जो टैग लाइन है दोस्तों, या इसका जो हमारा जो झारखंड का लोगो है, उसका उद्देश्य जो है दोस्तों वो है नया विचार, नया संकल्प, नया सोच या नई सोच। ये प्रश्न आपका 100% मुझे लगता है यहाँ से बन सकता है जेपीएससी के एग्ज़ाम में, कि ये जो हमारा नया लोगो है इसका टैगलाइन या इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है दोस्तों नया विचार, नया संकल्प, नई सोच। याद रखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से आपका बनेगा। आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें जो आप देख सकते हो हमारे जो लोगो है, इसमें जो बहुत सारे रंग इसमें हैं, तो इसमें हर रंग का अलग अलग महत्व है। जैसे इसमें हरा रंग का यूज किया गया है, तो इसका क्या महत्व है आप देख सकते हो। हरा रंग का यहाँ पर यूज किया गया है, तो वो मैं आगे बताता हूँ। तो देखिए, हरा जो रंग है दोस्तों, इसका ये महत्व है कि हमारे नए राज्य चिन्ह का हरा रंग संपूर्ण राज्य में फैली हरियाली व वन संपदा का परिचायक है। यानी हमारा जो झारखंड है, आप देखे होंगे झारखंड में बहुत सारे जंगल झाड़ी है, तो उसी का परिचायक है, मतलब हरियाली व वन संपदा। क्योंकि हमारा जो झारखंड में जो वन है और उसमें जो भी चीज़ें मिलती है, झारखंड का जो जंगल से हमें पेड़ पौधा मिलता है और फल मिलता है, तो वो सब हमारा वन संपदा के अंतर्गत आता है। और बहुत सारे गोंद भी मिलता है, मतलब जंगल से जो भी मिलता है और जो भी संपदा मिलती है वो उसका परिचायक है। प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधनों से विभूषित झारखंड विकास के पथ पर लंबे लंबे पग धरने हेतु आवश्यक कच्चे मालों से परिपूर्ण है। ये हमारा हरा रंग हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो लोगो है दोस्तों, इस पर आप देखे होंगे तो इसमें हाथी दिख रहा होगा। ये सब जो हाथी है ये क्यों है, इसका क्या उद्देश्य है, तो इसका भी उद्देश्य मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक बात बता दूँ, ये जो हाथी है दोस्तों, हमारे झारखंड का राज्य की
मतलब कि राजकीय पशु भी है। राज्य के पशु यदि पूछे तो आपको जानना है कि ये हमारा जो हाथी है ये राज्य के पशु है झारखंड का। आगे बढ़ते हैं। तो ये हाथी किस चीज़ का संकेत दे रहा है हमें, या हाथी किस चीज़ का प्रतीक है? तो राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाता हाथी झारखंड के महान इतिहास, शक्ति और सामूहिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। वर्तमान और सुनहरे भविष्य के मध्य खड़ी सभी बाधाओं का दमन करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प का प्रतीक है ये हमारा हाथी। याद रखिएगा दोस्तों, इस सबसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखिए दोस्तों, हमारे जो लोगों में आप देखे होंगे तो उसमें प्लास का फूल भी है, देख सकते हो। ये जो हमारा लोगो है इसमें प्लास फूल भी है। तो इसमें जो प्लास फूलों की संख्या दोस्तों 24 है, और ये हाथी का भी जो हाथी का जो चित्र है तो ये भी 24 है संख्या में। याद रखिए, आपको संख्या पूछेगा तो वो भी बता रहा हूँ आगे। तो आगे बढ़ता हूँ और बताता हूँ कि ये जो प्लास फूल है, देखिए फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, याद रखिएगा ये जो प्लास फूल है दोस्तों इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और एक बात मैं बता दूं, इसको टेंसू का भी फूल कहा जाता है। कहीं कहीं इसको टूसू लिखा है, ठीक है, तो इसको टूसू या टेंसू जहाँ भी मिले तो आपको याद रखना है कि इसको टेंसू या टूसू का फूल भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट के नाम से प्रसिद्ध प्लास या टूसू का फूल झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य एवं सूरमयता को प्रतिबिंबित करता है। जी हाँ दोस्तों, प्लास का जो फूल है ये अभी हमारा अभी जो सीज़न चल रहा है दोस्तों, ये जो सीज़न चल रहा है फरवरी मार्च का जो सीज़न चल रहा है इसमें ये खिल जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है दोस्तों। पूरा झारखंड बहुत ही ज़बरदस्त दिखता है। इससे आप होली खेलोगे तो मज़ा आ जाएगा दोस्तों। प्लास के फूल से आप होली भी खेल सकते हो, जो कि एक प्राकृतिक रंग है जिससे आपको कोई हानि भी नहीं पहुंचेगा। तो मैं आपको बता दूं ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों, ये प्लास है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। पुष्पित होता प्लास का फूल वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। यानी पुष्पित होता हुआ जो प्लास है वो वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। यानी ये जैसे ही फूल जाता है तो समझिए कि वसंत ऋतु का आगमन हो गया है। वहीं बसंत ऋतु जो समृद्धि का संदेश लेकर आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। स्थानीय उत्सव, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो लोगो है दोस्तों, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। ये सब जो चित्र है दोस्तों, ये चित्र स्थानीय उत्सव को दर्शाता है। और ये जो चित्रकारी ली गई है दोस्तों, ये जो चित्रकारी है ये सौर चित्रकारी है, जिसके बारे में आगे बताता हूँ कि सौर चित्रकारी क्या है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये स्थानीय उत्सव यानी स्थानीय त्योहारों को चित्रित करने वाले जनजातीय कला को नए राज्य चिन्ह में स्थान दिया गया है। जनजातीय कला को नए राज्य चिन्ह में स्थान दिया गया है, जो राज्य की समृद्ध और विविधतापूर्ण परंपराओं के साथ उसकी निराली संस्कृति और धरोहर का बोध कराते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं ना दोस्तों, ये जो चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये चित्र दोस्तों, ये जो चित्र है ये सौर चित्रकारी है। ये जो सौर चित्रकारी, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सौर चित्रकारी क्या है, तो मैं उसको भी बता देता हूँ। सौर चित्रकारी जो है ओडिशा राज्य के लाउदा आदिवासियों के द्वारा घरों की दीवारों पर बनाई जाने वाली चित्रकारी को कहा जाता है। तो यहीं से वो ली गई है और उसको वहाँ पर स्थान दिया गया है। यानी ये सौर चित्रकारी को स्थान दिया गया है झारखंड के जो लोगो है उसमें। अब आगे बढ़ता हूँ। भारत का राज्य चिन्ह, ये भारत का राज्य चिन्ह, देखिए भारत का राज्य चिन्ह कौन है आप जानते ही होंगे, ये अशोक स्तंभ, इसको बीच में जगह दिया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा। नए राज्य चिन्ह के केंद्रीय भाग में उकेरा गया अशोक स्तंभ भारत के उत्तम सहकारी संघवाद इसमें झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो दोस्तों सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी किया गया, मतलब इस लोगों को जारी किया गया था 15 अगस्त 2020 से पूरे झारखंड में अब इसी लोगों का प्रयोग किया जाएगा, जो मैंने आपको पहले बता दिया। अब इससे संबंधित कुछ तथ्य जान लेते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए ये जो लोगो है दोस्तों, इसमें कुल घेरों की संख्या 7 है,
मतलब टोटल जो घेरे हैं वो 7 है। इसमें पलाश फूलों की जो संख्या है दोस्तों 24 है, याद रखिएगा। हाथियों की संख्या जो है दोस्तों 24 है। पहला जो गोल घेरा है उसमें क्या है, अशोक स्तंभ का प्रतीक है। ठीक है, पहले गोल घेरे में अशोक स्तंभ का प्रतीक है और उसमें सत्यमेव जयते लिखा है। दूसरा घेरा जो है दोस्तों उसमें सफ़ेद गोल घेरे हैं, सफ़ेद गोल घेरे हैं जिसकी संख्या 60 है। मतलब कि सफ़ेद गोल घेरा है और उसकी संख्या 60 है। मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये जो देख रहे हैं ये सफ़ेद गोल घेरा, ये वाला, तो ये जो सफ़ेद गोल घेरा है दूसरे घेरे में, तो ये संख्या में 60 है। यदि आपको पूछे कि कितने हैं संख्या में ये सफ़ेद गोल घेरे दूसरे घेरे में, तो आपको कहना है 60। आगे बढ़ता हूँ। तीसरा जो गोल घेरा है दोस्तों, तीसरा गोल घेरा में क्या है आप देख सकते हो। तीसरे गोल घेरों में दोस्तों मानव की आकृति बनी हुई है जो कि 48 है, जो अभी मैंने बताया। यानी ये 24 जोड़ी हैं और ये सौर चित्रकारी से लिए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए चौथे गोल घेरे में, चौथा जो गोल घेरा है उसमें पलाश के 24 फूल हैं, पलाश के 24 फूल हैं दोस्तों, याद रखिएगा। पांचवा जो गोल घेरा है दोस्तों उसमें 24 हाथी के चित्र हैं। ठीक है, नया विचार, नया संकल्प, नई सोच, द्रौपदी मुर्मू है, ये हेमंत सोरेन जी है, इन्होंने अनावरण किया था, द्रौपदी मुर्मू जी ने। अब आगे बढ़ता हूँ। छठा जो गोल घेरा है दोस्तों इसमें क्या है, झारखंड सरकार लिखा हुआ है, ऊपर में हिंदी में और नीचे है दोस्तों इंग्लिश में लिखा हुआ है। और एक बात याद रखिएगा, इस लोगो को एक बार चेंज किया गया। मतलब पहला बार जब आया था ये लोगो तो ऊपर में इंग्लिश में था और नीचे हिंदी में था, तो उसको बाद में फिर से संशोधन करते हुए ऊपर में हिंदी में लाया गया और नीचे इंग्लिश में लाया गया। और भी बहुत सारे संशोधन हुए इसमें, मतलब कुछ संशोधन हुए जो कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। सातवां जो गोल घेरा है दोस्तों ये पूर्णतः खाली है। तो ये था दोस्तों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, आपके जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड में होने वाले हर एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। और मुझे लगता है कि जेपीएससी में यहाँ से एक प्रश्न 100% पूछने वाला है। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को अच्छा से देखिएगा। अगर नहीं देख पाए हैं ठीक से तो शुरू से देखिए, और यहाँ पर जो भी चीज़ें मैंने बताया इसको सभी कोई अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। और कॉपी में नोट नहीं करना है तो इसका PDF भी मैं आपको हमारे जो ग्रुप है जेपीएससी क्रैकर्स प्लस में आप जाके, ये जो दिखा रहा हूँ ये जो ग्रुप है इस पे जाके जुड़ सकते हैं टेलीग्राम में, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह के बारे जो आज मैंने बताया सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और आपके जेपीएससी एग्जाम निकालने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।